डियर स्टूडेंट, वी वर टॉकिंग अबाउट ए इज इक्वल टू ए आई जे। यहाँ आई जे क्या है? आई जे, यहाँ आई एलिमेंट की किस पंक्ति में क्या पोजीशन है वो दर्शाता है, और जे कॉलम में यानी कि स्तंभ में जो इसकी पोजीशन है वो दर्शाता है। सपोज करो ए इज इक्वल टू 3 4 2 है, तो यहाँ जो ये 3 है, 3 का मतलब है ये यहाँ आई की वैल्यू 1 होगी और जे की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आई पंक्ति पहली पंक्ति, आई की वैल्यू यहाँ 1 होगी, पहली पंक्ति है, और जे की भी वैल्यू यहाँ 1 होगी क्योंकि कॉलम भी पहला ही है। अब सपोज करो 4 है, तो 4 में आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, पंक्ति तो पहली ही है, कॉलम दूसरा है, तो जे की वैल्यू यहाँ 2 होगी। अब 2 की बात करें तो यहाँ आई की वैल्यू तो वही 1 होगी क्योंकि पहली पंक्ति है, लेकिन कॉलम तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो जे की वैल्यू 3 होगी। सपोज करो या हम दूसरा कोई एलिमेंट इसमें से उठाते हैं, 3 उठाया, 3, अब देखिए पंक्ति तीसरी है, ये पहली दूसरी तीसरी, तो यहाँ आई की वैल्यू 3 और कॉलम पहला दूसरा तीसरा, तो जे की वैल्यू भी 3, तो इसे हम A33 लिखेंगे। A33 मीन्स क्या है? यहाँ 3, तो ये आई जे आव्यूह में रखे गए एलिमेंटों की पोजीशन को शो करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट आव्यूह में कौन से स्थान पर रखा हुआ है। आइए अब आव्यूहों के योग के विषय में बात करते हैं। आव्यूहों को योग कैसे होता है, आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है। माना ए कोई आव्यूह है एम एन क्रम का, तथा बी कोई आव्यूह है एम एन क्रम का। अब इन्हें जोड़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। पहले आव्यूह की कोटि एम एन है तो दूसरे आव्यूह की कोटि भी एम एन ही होनी चाहिए। समान कोटि के आव्यूहों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। आइए ए प्लस बी करते हैं, तो ए प्लस बी करने में ए आई जे में बी आई जे, कहने का मतलब ये है कि उन्हीं एलिमेंटों को जोड़ा जाता है जो दोनों आव्यूहों में समान स्थान पर रखे हुए हैं। कहने का आशय ये है कि आव्यूहों को योग करने के लिए उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, अर्थात एक ही क्रम के 2 आव्यूहों का योग उनके संगत अवयवों के जोड़ने से प्राप्त होता है। अब ये उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। पहला अवयव है a इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 2, b इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 2। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, पहले अवयव 2/3 का है और दूसरा अवयव भी 2/3 का है, तो पहली कंडीशन हमारी सही है, पहली शर्त पे खरे उतरती हैं। अब इनका योग हो सकता है, तो a प्लस बी प्राप्त करने के लिए 1 + 1, कहने का तात्पर्य है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे रखा हुआ अवयव दूसरे अवयव के भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के स्थान पर रखे हुए अवयव के साथ जुड़ेगा। इसी तरह पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ पर 2 है और दूसरे अवयव में भी पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ पर 1 है, तो इन्हें जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह 3 को 0 के साथ, फिर दूसरी पंक्ति पे आते हैं, दूसरी पंक्ति में 0 को दूसरे अवयव के 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, इस तरह से हम जोड़ देते हैं और एक नया अवयव बनकर तैयार हो जाता है। अवयव के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अवयव का योग किन किन नियमों का पालन करता है और किन नियमों का पालन नहीं करता है, ये जानना बहुत आवश्यक है।
माना ABC MN कोटि के 3 आव्यूह हैं, तब A + B = B + A, अर्थात आव्यूहों का योग क्रम विनिमय होता है। दूसरा है A + B को एक साथ जोड़कर फिर C को जोड़ा जाए, तो ये B + C को एक साथ जोड़ने कर उसके साथ A को जोड़ा जाए, तो दोनों से प्राप्त आव्यूह समान होंगे, अर्थात आव्यूहों का योग सहचर्य होता है। तो आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है और साहचर्य नियम का पालन भी योग प्रक्रिया में करता है। तीसरा नियम है A + B = A + B C है। यदि A + B A + C के बराबर है तो निश्चित ही B C के बराबर होगा। ये निरसन नियम हो गया, बायां निरसन नियम कहेंगे इसे, क्योंकि बाएं तरफ A समान है। अब या फिर B + A = C + A है, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि A के स्थान पर A, तो यहाँ B C के बराबर होगा, दायां निरसन नियम। तो यह निरसन नियम का भी पालन करता है। चौथा यह है कि यदि O एक MN कोटि का आव्यूह है तथा A + O = O + A = A, कहने का मतलब ये है कि O पहले बता चुके हैं कि O शून्य आव्यूह होता है, और शून्य आव्यूह को किसी आव्यूह के साथ जोड़ा जाए तो उस आव्यूह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। A के साथ शून्य आव्यूह जोड़िए या शून्य आव्यूह के साथ A आव्यूह जोड़िए, हमें A आव्यूह ही प्राप्त होगा। तब O को योगात्मक तत्समक कहते हैं। अगर हम शून्य आव्यूह को जोड़ते हैं तो हमें A ही प्राप्त होता है, और इसको हम योगात्मक तत्समक के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। पांचवा नियम है यदि प्रत्येक आव्यूह A = Aij Mn के लिए आव्यूह -A इस प्रकार हो कि A + -A = O, यानी शून्य आव्यूह -A + A, तब आव्यूह -A को आव्यूह 1 का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, या सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि A का योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स -A होता है। अब आव्यूहों के अंतर के बारे में बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। यदि A और B दोनों M × N कोटि के आव्यूह हों तो A और B का अंतर आव्यूह उनके संगत आव्यूहों को घटाने पर प्राप्त होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि किन्हीं दो आव्यूहों को तभी आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जबकि उनके क्रम समान हों। जोड़ने की भांति घटाव में भी उनके संगत अवयवों को ही एक दूसरे से घटाया जाता है। A - B = Aij - Bij। यहाँ Ij शो कर रहा है कि जो पोजीशन पहले आव्यूह में एलिमेंट की है वही पोजीशन दूसरे आव्यूह के एलिमेंट की होनी चाहिए, उन्हें ही हम घटाते हैं। फॉर एवरी I = 1 to M, J = 1 to N। यहाँ 1 to M इसलिए दिखाया है कि हमारे आव्यूह का क्रम M × N है, तो पंक्ति में M अवयव होंगे और जो स्तंभ है उसमें N अवयव होंगे। आइए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। A = 1 - 2 3 3 0 4 इन एलिमेंटों का बना कोई आव्यूह है जिसका क्रम 2 × 3 होगा, क्योंकि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब B = कोई 3 0 - 4 0 5 2 से बना हुआ दूसरा आव्यूह है, इसका भी वही क्रम है 2 × 3। अब सेम क्रम के आव्यूह हैं, इन्हें घटाना है, तो A - B = इनके संगत अवयवों को घटा लीजिए। पहले आव्यूह में पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे आव्यूह में भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर 3 लिखा हुआ है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे। फिर देखिए पहले आव्यूह में पहली पंक्ति
और दूसरे स्तंभ के स्थान पर -2 लिखा हुआ है, जबकि दूसरे अवयव में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के स्थान पर 0 लिखा हुआ है, तो हम 2 में से 0 को घटाएंगे। ठीक इसी प्रकार 3 से -4 को घटाएंगे, 3 से 0 को घटाएंगे, 0 से 5 को घटाएंगे और 4 से 2 को घटाएंगे। इन्हें घटाने के बाद हमें नया अवयव प्राप्त होता है जिसके एलिमेंट -2, -7, 3, -5 और 2 हैं। एक बार फिर बता देते हैं, समान क्रम के अवयवों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है।